हेलो फ्रेंड्स, विद्वानों के द्वारा देवी कवच, दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और तीनों रहस्य, ये ही दुर्गा सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके पाठ के क्रम में भी मतभेद है। अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तशती के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में अपने क्षेत्र में पाठ का जो क्रम पहले से प्रचलित हो, उसी का अनुसरण करना अच्छा है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है। किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार हमें पहले कवचरूप बीज का, फिर अर्गलारूपा शक्ति का तथा अंत में कीलकरूप कीलक का क्रमशः पाठ करना चाहिए। देवी कवच विनियोग ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठान्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। अर्थ ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोकये सर्वरक्षा कन्नृणाम अनकस्य चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। 1 अर्थ मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। 1 ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यत्मन विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष महामुने। 2 अर्थ ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। 2 प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटति कुष्मांडति चतुर्थकम 3 पंचम स्कंदमातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् 4 नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। 5 अर्थ देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। 3 अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरने विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणगताः। 6 न तेषा जायते किंचिद शुभ्रंसंकटे नापदम तस्य पश्यामि शोका दुख भयम न हे। 7 अर्थ जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। 7 यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषा वृद्धि प्रजायते ये त्वा स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशयः। 8 जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। 8 प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। 9 चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। 9 महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। 10 महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। 10 श्वेतोत्तरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हस्मारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। 11 वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। 11 इत्थिता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। 12 इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। 12 दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधस्माकुलाः शंख चक्रम गदा शक्तिन हलम च मुसलायुधम। 13 खेटकम तोम चाप परशु पाशमेव च कुंतायुध त्रिशूलम च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम्। 14
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि तथा देवानां च हिताय वै। 15 ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शौम, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनकी शस्त्र धारण का उद्देश्य है। 13-15 नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। 16 कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। 16 त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रुना भयवर्धिनी प्राच्या रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयम् अग्निदेवता। 17 दक्षिणे तु वाराही नैऋत्या खड्गधारिणी प्रतीच्या वारुणी रक्षेद वायव्या मृगवाहिनी। 18 तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। 17-18 उदिच्या पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में ऋक्षेदधस्ताद वैष्णवी तथा। 19 उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। 19 एवं 10 दिशो रक्षेच्चा मुंडा शववाहना जया में जागृता पातु विजया पातु पृष्ठतः। 20 इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे, जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। 20 अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चाप्राजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता। 21 वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे, उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। 21 मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यमघंटा च नासिके। 22 ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। 22 शंखिनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्रयोर्द्वार वासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शानकरी। 23 दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे, कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शानकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। 23 नासिकाया सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वाया च सरस्वती। 24 नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। 24 दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके। 25 कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। 25 कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमग्ला ग्रीवाया भद्रा काली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। 26 कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमग्ला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्राकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। 26 नीलग्रीवा बहिर्कंठे नलिका नलकुब्री स्कंधयो खदिगनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। 27 कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुब्री रक्षा करे, दोनों कंधों में खदिगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। 27 हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। 28 दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे, शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। 28 स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। 29 महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। 29 नाभच कामिनी रक्षेद गुह्यम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मिर्रम गुदे महेश्वाहिनी। 30 नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वाहिनी गुदा की रक्षा करे। 30 कट्या भगवती रक्षेत जानुनी विंध्य वासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। 31
भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। 31 गुल्फ्यो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी। 32 नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। 32 नखान दष्ट्राक्राली च केशांश्चैवोर्ध्व केशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा। 33 अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्राक्राली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। 33 रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। 34 पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। 34 देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। 46 नश्यन्ति व्याध्यः सवे लूत विस्फोटकादयः स्थावर जंगमन जैव कृत्रिम चापी यद्विषम। 48 मकड़ी चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। 48 अभिचारानि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। 49 सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः। 50 ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः। 51 नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भावेद्राज्ञस्ते जो वृद्धिकर परम। 52 इस पृथ्वी पर मारल मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्रामदेवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नकोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुलदेवता माला कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मराक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। 52 यशसा वर्धते सोपी कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा। 53 यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकान्नम तावत्तिष्ठति मेदिन्या संततिः पुत्र पौत्र की। 54 कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। 53 देहांते परमं स्थान यत्सुररपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः। 55 फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। 55 लभते परमन रूप शिवेन सहमोत्ते ओम। 56 वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। 56 देवी कवच संपूर्ण